हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है उस पर बात करेंगे। पिछले क्लास में हम बात किए थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिग्मा बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, उनके बारे में बात किया था कि सिग्मा बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं और ये सिग्मा बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से फॉर्म होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या होता है उसके बारे में हम बात किए थे। आज हम बात करेंगे पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे कि पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। तो पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपको पता है कि पाई बाउंड कैसे बनता है। पाई बाउंड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। साइडवेज ओवरलैपिंग से जो पाई बाउंड का फॉर्मेशन होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग या जिसे हम लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इससे ही फॉर्म होता है। तो इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी साइडवेज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है या फिर ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है ओवरलैपिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे भी पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, एक पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक पाई एंटी बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, पाई एंटी बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं क्या होता है पाई बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम बात करते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है हमारे पास, MOT लेक्चर 4 है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में जानना है हमें। तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल will form by sideways overlapping of atomic orbital, that is perpendicular to the nuclear axis। तो मतलब क्या है कि this type of molecular orbital will form by sideways overlapping of atomic orbital, that is perpendicular to internuclear axis, ये होता है। अब इसमें जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल से ही पाई बाउंड का फॉर्मेशन होता है। p ऑर्बिटल ही साइडवेज ओवरलैपिंग करता है, यस तो करता नहीं है, p ऑर्बिटल ही साइडवेज ओवरलैपिंग करता है। तो p ऑर्बिटल में एक p तो सिग्मा बाउंड का फॉर्मेशन कर चुका है, pz, बचा है 2p, वही जो है पाई बाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होंगे, एक होगा 2px, पाई 2px और दूसरा होगा पाई स्टार 2px, एक ये फॉर्म होगा। दूसरा होगा पाई 2py और पाई स्टार 2py। ये दो यहाँ पे 2px और 2px जब ओवरलैप करते हैं, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो पाई 2px और पाई स्टार 2px का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जब 2py और 2py आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे एक बनेगा पाई 2py और दूसरा बनेगा पाई स्टार 2py। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे पाई 2px का फॉर्मेशन होगा और पाई स्टार 2px का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल
आपस में ओवरलैप करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपका दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। बॉन्डिंग का मैं बताया हूँ कि एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ये था आपका। और इसमें अब जैसे हम जो पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है, तो किस तरीके से पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को उसको दिखा रहे हैं हम कि बाई लूप्स या बाई स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। जैसे हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है और ये क्या है बेटा, ये भी है पी ऑर्बिटल, छोटा बन गया, ये भी है क्या, पी ऑर्बिटल। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप करेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से बनाएंगे। एक जो है इस तरीके से बनता है, ये बनाएगा, और दूसरा जो है यहाँ पे इस तरीके से बनता है, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इस तरीके से बन गया। ये जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बन रहा है, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ये है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे ये 2px भी हो सकता है या फिर 2py भी हो सकता है। ये जो है 2px है और ये क्या हो सकता है, 2py भी हो सकता है। अगर 2px लेते हो यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2px लेना होगा, यहाँ पे 2py लेते हो तो यहाँ पे भी 2py लेना होगा। ये होता है इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से बना। अब इसका एंटी बॉन्डिंग का दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है इसे हम 2px बोलते हैं, इसको पाई 2px बना। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का देखते हैं। एंटी बॉन्डिंग का क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, ये इतनी चीज़ें थी इसमें, और एंटी बॉन्डिंग का देख लेते हैं हम, थोड़ा सा है एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है। एंटी बॉन्डिंग में जैसे होता है, देखो ये है आपका दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू देखते हैं। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये जो है फॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। यहाँ पे एक नोड मिलता है आपको, तो ये बनता है। ये जो होता है आपका पाई स्टार 2px भी हो सकता है या फिर पाई स्टार 2py ये हो सकता है। वहाँ पे भी पीछे मैं लिखा नहीं, उसमें 2px पाई 2px ही लिख दिया था, पाई 2px या पाई 2py भी होता, दोनों हो सकता है। तो ये चीज़ है इसका जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उनका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उनके कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बारे में हमें जानना है। तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा। जैसे हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम में इसमें दो केस होती है। केस अगर हम फर्स्ट लें, केस फर्स्ट में क्या होगा, जो केस फर्स्ट होता है इसमें हम अगर ले लें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये सपोज कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे
वो 15 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे जो मॉलिक्यूल होगा इन अ मॉलिक्यूल में 15 से 20 तक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 15 से लेके 20 तक इतने इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी जो है मॉलिक्यूल में। अगर 15 से 20 तक इलेक्ट्रॉन है, 15 है या 20 है या इसके बीच का है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका, उसमें जो होगा वो इस तरीके से होगा कि जैसे हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखें तो ये होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये हुआ और सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz और पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। इनका एनर्जी जो होता है सेम होता है। इसके बाद आता है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और इसके बाद होता है सिग्मा स्टार 2pz। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मॉलिक्यूल में 15 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उसमें जो है इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर उसमें 15 से 20 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 15 से 20 तक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। अगर 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर 1 से लेकर 14 तक मिलता है तब वो चेंज हो जाता है कि यहाँ पे इन दोनों में चेंज हो जाता है, ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ, इन दोनों का प्लेस जो है चेंज हो जाता है बस। अब यहाँ पे केवल 15 से 20 तक का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह से होता है। पहले सिग्मा 2pz होता है, इसके बाद पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, इसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, ये होता है। अब इसका एनर्जी डायग्राम क्या होगा? इसका अगर हम एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो एनर्जी डायग्राम क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि एनर्जी, क्योंकि इसमें पूरा आएगा नहीं इसलिए मैं इसको मिटाऊँगा। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ इसमें कैसे आप एनर्जी डायग्राम इसका रिप्रेजेंट करोगे। इसका एनर्जी डायग्राम क्या होगा? तो इसका एनर्जी डायग्राम जो होगा, यहाँ पे मान लो क्या है, एनर्जी है, इसकी एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है। अब यहाँ पे जो है अगर हम ले लें जैसे 1s है, ये 1s है, 1s में एक ऑर्बिटल होता है 1s। अब जो है इस पे जो है 1s है, इस पे 1s है। ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये जो है इस तरह से बनाएंगे। एक तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा। एक 1s, एक 1s, दो 1s ऑर्बिटल जब मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा? एक जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये एनर्जी डायग्राम है। ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है, तो जो ऊपर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो नीचे होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जो नीचे होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो ऊपर होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s होगा, ये सिग्मा स्टार 1s होगा। ये सिग्मा 1s था, ये सिग्मा स्टार 1s था। इसके बाद हम अगर बात करें 2s की, जैसे हमारे पास 2s है, ये 2s है, ये 2s है, ये 2s है, 2s है। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम अगर इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है, इसका जो है ये है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है इसका। अब यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ये बनेगा। इसके बाद फिर हमारे पास p ऑर्बिटल है,
p ऑर्बिटल, इस पे 3 ऑर्बिटल होते हैं p ऑर्बिटल में, 1 2 3, एक है px, एक है py, एक है pz। अब इसमें जो है यहाँ पे एक है px, एक है py, एक है pz, px py pz। अब यहाँ पे इसके डायग्राम को अगर हम रिप्रेजेंट करें, इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो एक तो ये बनेगा यहाँ पे, एक और ऊपर जाएगा, एक क्या है और ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये बना, और यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे बनेगा, एक जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये होता है। अब इसमें पहली चीज़ तो जो सिग्मा है, जो सिग्मा फॉर्म होगा इसमें, पहले वाले केस में जो सिग्मा फॉर्म होगा वो क्या होगा, तुम्हारा सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz है, एक ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे पाई 2px और इक्वल्स टू पाई 2py ये मिलेगा। और यहाँ पे आपका ये तो हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे जो है 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, एक पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py ये मिलेंगे। तो ये जो है एनर्जी लेवल डायग्राम है किसके लिए, आपका केस फर्स्ट के लिए, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 15 से लेके 20 तक, 15 से लेके 20 तक जिसमें इलेक्ट्रॉन है, जिस मॉलिक्यूल में 15 से 20 तक इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी डायग्राम भी इसी तरह से होगा। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको इसमें फिलअप करते जाओ, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मैं बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अबव प्रिंसिपल हुन रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो उसी हिसाब से इसमें भी भरोगे इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से ये हो जाएगा। और दूसरा है केस सेकंड है, केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड में क्या होता है, ये जो है 1 to 14 इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में अगर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए होता है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा, मैं बताया था कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ये होगा। फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर इसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2pz ये होगा। फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py ये हो जाएगा। फिर सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। तो बस डिफरेंस कहाँ आता है कि इन दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, बस उसमें जो है पहले केस में ये यहाँ पे था, सॉरी यहाँ ये इसमें और इसमें चेंज होता है। ये जो है पहले ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, और पहले वाले में अब यो है, दोनों का पोजीशन चेंज हो गया, बस इतना ही अंतर है। और जो एनर्जी लेवल डायग्राम इसका रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे भी वही चेंज आता है, इसी तरह से होता है। बस केवल चेंज कहाँ आएगा, इसमें और इसमें चेंज आएगा। बस इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, पाई 2px और पाई 2py की कम हो जाती है, और इसकी हो जाती है सिग्मा 2pz की ज़्यादा हो जाती है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम अगर इसका हम रिप्रेजेंट करें तो हम अब इसके जो है इसको बस इसमें केवल इतना ही चेंज कर देंगे। ये इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से इसको मिटा के हम ये देखो यहाँ पे बस चेंज कर दे रहे हैं, इतना ही चेंज करना है आपको, और कुछ करना नहीं है इसमें। किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम भी आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये यहाँ से हट गया, ये हो गया सिग्मा 2pz, और ये हो गया आपका पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py ये हो गया। बस यही अंतर है। तो ये जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से करते हो उसके बारे में है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करोगे। वो चीज़ है कि
जो है उसमें 2 केसेस हैं, मैं बताया। पहले केस में क्या है कि अगर 15 से 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स मैं कल डिस्कस करूंगा। आज यहीं तक बस। और इसके बिहेवियर्स के बारे में, मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में, इसी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होगा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे इसी के बेसिस पे। तो आगे की बात हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।